ऐश्वर्या राय बच्चन के अपने बच्चन खानदान से यानी ससुराल वालों से जो इख्तलाफात है ना, वो गली मोहल्ले में अब आ गए हैं। उनको बीच चौराहों पर डिस्कस किया जा रहा है। और अमिताभ बच्चन साहब जो एक मशहूर जमाना प्रोग्राम होस्ट करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, और रिसेंटली जब रणदीप हुड्डा उस प्रोग्राम के अंदर आए तो अमिताभ बच्चन साहब ने अपने बहू के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि यकीन जानिए सोशल मीडिया पर इस वक्त आग सी लग गई है। इस सारे मामले के अंदर यानी अमिताभ बच्चन या बच्चन फैमिली वर्सेस ऐश्वर्या राय बच्चन, इस सारे मामले के अंदर लोग जो है ना वो ऐश्वर्या राय बच्चन का साथ दे रहे हैं और इल्जाम ठहरा रहे हैं बच्चन खानदान को कि आपने कभी ऐश्वर्या राय को कबूल ही नहीं किया था। इनकी सारे मामलात की शुरुआत कहां से हुई, इनके दरमियान जो कानूनी जंग चलने जा रही है ना, और ये सुनने में आ रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब बच्चन खानदान के साथ नहीं रहती, वो अपनी बेटी के साथ अपनी वालिदा के पास जाके रहती हैं। मतलब आराध्या बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी वालदा, अपनी मतलब आप ननियाल में आप कह लें, वहां पर जाके रह रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन। अब अमिताभ बच्चन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है, चिंगारी होती है, चिंगारी से ही आग लगती है। और यकीन जानिए अमिताभ बच्चन साहब के घर के अंदर ये चिंगारी अब आग की सूरत इख्तियार कर गई है। उनके जो घरेलू झगड़े हैं वो अब घर से निकलकर गली चौराहों पर, बीच बाजारों में डिस्कस होने लगे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि ये बच्चन खानदान है। बच्चन खानदान जिसने ऐश्वर्या राय को कभी भी उस तरह से कबूल नहीं किया जिस तरह से उनको कबूल करना चाहिए था। और अमिताभ बच्चन साहब ने भी अपने शो के अंदर कौन बनेगा करोड़पति के अंदर ऐश्वर्या राय के बारे में एक ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जिस पर लोग काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। और सारे मामले के अंदर जो फैंस है ना, हालांकि अमिताभ बच्चन साहब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग कहलाते हैं, उनसे बड़ा अदाकार गालिबन ना बॉलीवुड में पहले आया है और ना ही कभी आ सकेगा। इतने बड़े अदाकार ने ऐश्वर्या राय के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं ना वो इस सारे मामले में ऐश्वर्या राय का साथ दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब बच्चन खानदान का साथ नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरा बच्चन खानदान एक तरफ हो गया है और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ बिल्कुल अलग हो गई। अब जनाब अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी बहू के बारे में कहा क्या है, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, मैं अपने हर सब्सक्राइबर से, फॉलोअर से राब्ते में रहता हूं, कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई स्टोरी डिस्कस करना चाहते हैं, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब अमिताभ बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति आज से नहीं एक तवील अरसे से उसको होस्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली रणदीप हुड्डा, यार मेरे फेवरेट एक्टर्स में से रणदीप हुड्डा शुमार किए जाते हैं, बड़ी बेहतरीन अदाकारी करते हैं। बॉलीवुड में उनको वो नाम मिल नहीं सका जिस नाम के यकीन जानिए वो हकदार थे, जिस रुतबे के मर्तबे के वो हकदार थे, लेकिन बहुत अच्छे अदाकार है, शानदार अदाकार है। रणदीप हुड्डा साहब पहुंचते हैं जनाब अमिताभ बच्चन साहब के शो के अंदर और वो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि यार मैं रणदीप हुड्डा का आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपने एक ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म भी की थी और यकीन जानिए मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते हैं उसको जानने से पहले ना आपको एक चीज़ को समझना होगा। बच्चन खानदान सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा वोकल है। अमिताभ बच्चन साहब तो ब्लॉग्स लिखते हैं बाकायदा तौर पर। उनकी सेहत के बारे में अभी रिसेंटली उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, जो हैदराबाद शहर है इनका इंडिया का, वहां पर ये शूटिंग कर रहे थे दीपिका पादुकोण के साथ। और इस शूटिंग के दौरान वो मुंह के बल जमीन पर आके गिरे थे। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। फिर जब उनको मुंबई लाया गया उनके घर के अंदर भी उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। और उसके बाद उन्होंने ये बात मेंशन की कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं जिस बीमारी का शिकार हूं ना कभी उसके बारे में सुना है और ना कभी देखा है। ये बात उसे अपने ब्लॉग्स में लिखते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इन रहते हैं, इंस्टाग्राम को काफी ज्यादा यूज करते हैं। ना सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब, जया बच्चन और श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये पूरा खानदान ट्विटर पर काफी ज्यादा, ये आप समझ लें सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली जब ऐश्वर्या राय बच्चन का बर्थडे था और बर्थडे आप रखते हैं और उसको मनाते हैं, आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यार सारे लोगों का मौजूद होना बड़ा जरूरी है ना वहां पर, जिसमें आपके ससुराल वाले भी होने चाहिए। और चले ससुराल वाले ना हो, आपके शौहर का होना तो लाजमी होना चाहिए ना।
लेकिन उस बर्थडे के अंदर ना अभिषेक बच्चन साहब मौजूद थे, ना अमिताभ बच्चन, ना जया बच्चन, ना श्वेता बच्चन, और किसी ने भी सोशल मीडिया में उनको विश नहीं किया। किसी ने भी ऐश्वर्या राय के बच्चन के बारे में जो है वो बर्थडे या उनके बारे में कोई भी लफ्ज नहीं लिखा। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने अब जब रणदीप हुड्डा सामने बैठे हुए थे तो उनके बारे में ये कहा कि आपने ऐश्वर्या के साथ एक फिल्म की थी और उस फिल्म में आपने बड़ा शानदार किरदार अदा किया था। लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि आप रणदीप हुड्डा के इतने बड़े फैन हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ऐश्वर्या के साथ आपने फिल्म की थी, आपने ऐश्वर्या को बर्थडे विश नहीं किया, ना ही आपने शो के अंदर, ना ही सोशल मीडिया के अंदर। ये सुनने में बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन अगर आप बच्चन खानदान की सोशल मीडिया की जिंदगी देखेंगे ना तो उसके मुकाबले में आपको ये बहुत बड़ी बात लगेगी। वो हर छोटी बात का जिक्र करते हैं, वो हर बात का जिक्र कर रहे होते हैं, और अपनी बेटी, अपनी बहू के बारे में वो बर्थडे विश करना भूल गए। अभी क्या हो रहा है, आर्काइव्स या आर्चाइव्स करके कुछ एक सीरीज आ रही है, फिल्म आ रही है बेसिकली। उस फिल्म में शाहरुख खान साहब की बेटी भी है और उसमें अमिताभ बच्चन साहब के नवासे भी हैं, यानी श्वेता बच्चन का बेटा है, अगस्त के उनका नाम है, वो भी वहां पर मौजूद है। वो सब ने लेके A to Z हर बंदे ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह जाके उसको विश किया। अमिताभ बच्चन साहब ने तो बहुत बड़ा पोस्ट लिख दिया, अभिषेक बच्चन ने पोस्ट लिख दिया था, लेकिन अपनी ही बीवी को विश नहीं किया। जो इतलात निकलकर सामने आ रही है वो इतलात ये है कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन अब अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती। ये बात ऑब्वियसली मैं जानता नहीं हूं, मैंने उनको जाहिर सी बात इस तरह से देखा नहीं है, लेकिन ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं, और अभिषेक बच्चन साहब चाहते हुए या ना चाहते हुए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मुझे नहीं पता उनका इंटेंट है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी बीवी का साथ नहीं दे रहा, वो अपने घर वालों का साथ दे रहा है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की पर्सनैलिटी तस्वुर की जाती है, और ये डोमिनेशन उनकी घर के अंदर भी रखी। उनके दो बच्चे हैं, एक श्वेता बच्चन, एक अभिषेक बच्चन, और यकीन जानिए दोनों के घर टूटने के दहाने पर आ गए। श्वेता बच्चन को आपने लास्ट अपने शौहर के साथ कब देखा होगा? अगर कभी देखा है तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या इंस्टाग्राम पर बता दीजिएगा कि आप गलत कह रहे हैं। 2 दिन पहले तो श्वेता बच्चन अपने हस्बैंड के साथ थी। इनका हस्बैंड कहां होता है, किधर होता है, ये अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं होती, किसी को कुछ नहीं पता। तवील अरसे से श्वेता बच्चन अपनी वालिदा के साथ रह रही हैं, यानी जया बच्चन के साथ रह रही हैं। उनके बच्चे जया बच्चन के साथ, अपनी नानी के साथ रह रहे हैं। तो जनाब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो भाई इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मैं आपके मैसेज का रिप्लाई इंशाल्लाह जरूर करूंगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।